गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या है बेटा? एक डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल, हैवी पॉजिटिव आयंस, ताकि उनके पास एक डिजायर्ड वेलोसिटी है टू डिजायर्ड वेलोसिटीज। और जितनी ज्यादा वेलोसिटी आएगी बेटा उनके पास उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी और उस एनर्जी से किसी टारगेट को वो हिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन में इसका यूज करते हैं, एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में चेंज करना है तो न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन में साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं बेटा। और इसको डेवलप किया है, डिजाइन किया है लिविंगस्टोन एंड लॉरेंस, या लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन। क्लियर हो गया बेटा? अब साइक्लोट्रॉन जो है ये किसी भी चार्ज पार्टिकल को, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा बेटा? वो एक्सलेट करेगा हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स या हैवी पॉजिटिव आयंस टू डिजायर्ड वेलोसिटीज so that it has sufficient high energy। ठीक है, तो अब वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा, तब इनके पास कैसे एक्सेलरेट करेंगे? हमें पता है बेटा किसी भी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी फोर्स लगती है बेटा? QE, और वो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगती है। और इस वेलोसिटी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता है, मतलब स्पीड बढ़ती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसी मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड में कितनी फोर्स लगती है? QEB sin थीटा। लेकिन हम यहाँ पर जो थीटा होगा, यहाँ पर वेलोसिटी और बी के बीच में 90 डिग्री होगा, तो मतलब वो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेंगे तो sin 91 होता है बेटा, इतनी फोर्स लगेगी। और जो मैग्नेटिक फोर्स होती है बेटा वो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं करती, बट क्या चेंज करती है? डायरेक्शंस। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, जिसकी वजह से बार बार एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करेगा, और जिसकी वजह से उसका जो मैग्नीट्यूड है क्या होता जाएगा बेटा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड में दोबारा से क्या होगा बेटा? उसके ऊपर फोर्स लगेगी और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा बेटा? उसके पास एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। किसका यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर? एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और साथ में मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे बेटा हम, वो कांस्टेंट क्या बोलते हैं, उसकी जो डायरेक्शन वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, कभी इस डायरेक्शन में कभी इसके अपोजिट होगी, मतलब उसको बोलेंगे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे उसको बेटा? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें। और साथ में क्या चाहिए? परपेंडिकुलर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जिसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल है बार बार उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रॉस करता जाए, टाइम एंड अगेन, टाइम के अकॉर्डिंग और बार बार। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट a positively charged particle can be accelerated to a sufficiently high energy, मतलब हाई वेलोसिटी बोल सकते हैं आप। किसका यूज करके बेटा? विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करें, वो भी कौन सी? ऑसिलेटिंग, जिसकी पोलैरिटी चेंज होती जाएगी, डायरेक्शन कभी एक इस तरफ को कभी उसके अपोजिट चेंज होती जाएगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बाय मेकिंग इट टू क्रॉस द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग एंड अगेन बार बार विद द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का तो काम है ताकि वो सर्कुलर पाथ में दोबारा से उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है ताकि वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सके, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा सके। एक्सेलरेट तो दोनों करेंगी इसमें, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से क्या चीज चेंज होगी बेटा? डायरेक्शंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। क्लियर हो गया बेटा? तो ये था बेटा प्रिंसिपल। अब जो कंस्ट्रक्शंस है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शंस। तो कंस्ट्रक्शन में बेटा जो ये साइक्लोट्रॉन है, इट कंसिस्ट ऑफ 2D शेप्ड मेटल इवैक्यूएटेड चैम्बर। इवैक्यूएटेड मतलब अंदर से खाली है, और इनके अंदर कोई भी एयर पार्टिकल्स नहीं है, क्योंकि अगर पार्टिकल्स होंगे बेटा तो आयन क्या करें, उसके साथ कोलाइड करके इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो दे आर इवैक्यूएटेड मेटल चैम्बर, और वो भी कौन सी शेप के बेटा? D शेप के हैं। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ D शेप्ड हॉलो मेटल चैम्बर D1 और D2 एज शोन इन डायग्राम। और ये कैसे प्लेस किए हैं बेटा? ये डायमेट्रिकली हॉरिजॉन्टली, मतलब डायमेट्रिकली पैरेलल प्लेस किए हुए आपस में। इनको जो डायमीटर है आपस में क्या है, इस तरह से पैरेलल है और स्लाइटली सेपरेटेड है, और आपस में क्या है? डायमीटर के थोड़ा सा क्या पैरेलल तो है, लेकिन थोड़ा सा क्या स्लाइटली सेपरेटेड है, थोड़ा सा गैप है इनके बीच में। ठीक है, जो डीज है इनके बीच में थोड़ा टच नहीं है, थोड़ा सा गैप है इनके बीच में, और ये हॉरिजॉन्टली प्लेस किए गए हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली है। और ये जो ये अरेंजमेंट है बेटा, एक मेटल चैम्बर में इसको क्या किया? प्लेस किया हुआ है। ये जो D1 D2 है, और ये जो D1 D2 है, दे आर कनेक्टेड टू
HF ऑसिलेटर, HF मतलब हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। और ये जो HF ऑसिलेटर, ये जो इन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, और वो लगभग कितना होता है 10⁻⁴ वोल्ट, और जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी 10⁻⁷ हर्ट्ज। अब बेटा मैंने ये इस तरह से बताया है, वैसे हम आपने पढ़ा है कि सेल का सिंबल ये होता है, लेकिन अगर हम ये होता है तो इसमें अगर ये होगा तो इसमें पोलैरिटी सेम रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, मैंने ये बताया कभी ये पॉजिटिव कभी ये नेगेटिव, ठीक है, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा एक ये नेगेटिव, तो इस तरह पोलैरिटी इनकी चेंज होती रहती है। इनकी पोलैरिटी के चेंज होने से जो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस गैप में, वो भी क्या होती जाएगी बेटा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती जाएगी, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी से अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करती जाएगी। और ये जो डीज है बेटा, ये दीज आर प्लेस्ड इन ए स्टील बॉक्स, वो भी इवैक्यूएटेड स्टील बॉक्स, मतलब उसमें कोई भी एयर पार्टिकल्स या कोई भी मतलब कोई भी एयर पार्टिकल्स नहीं होंगे किसी चीज के, ठीक है। तो इवैक्यूएटेड स्टील चैम्बर में इनको प्लेस करते हैं, वो भी हॉरिजॉन्टली एंड वेल इंसुलेटेड फ्रॉम इट। और आपस में भी क्या है, वो आपस में एक दूसरे से क्या है बेटा, ये डीज और वो मेटा जो स्टील चैम्बर है वो इंसुलेटेड है, ठीक है। और जो स्टील बॉक्स है बेटा, स्टील बॉक्स है ये स्टील चैम्बर, जिसके बीच में क्या डीज प्लेस की गई हैं और ये अरेंजमेंट, तो उसको किस्म के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस कर दिया बेटा, नॉर्थ और साउथ के बीच में, ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने ये डीज बता रहा हूं तो ऊपर क्या होगा नॉर्थ, नीचे साउथ, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर दिखाई, ये डीज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीज, ये जो ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ, ये डीज के प्लेन के ऊपर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। अब नेक्स्ट बेटा वर्किंग एंड थ्योरी। अब ये कैसे वर्क करेगी, प्रिंसिपल हमें पता लग गया। जिस पॉजिटिव आयंस को बेटा हमने एक्सेलरेट करना है वो कहां पर प्लेस करेंगे, पी पोजीशन पे, ये दिखाई हुई है, ठीक है। तो सपोज करो बेटा एट एन इंस्टेंट D2 कौन से पोटेंशियल पे बेटा, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, और D1 इज ए नेगेटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है बेटा, इस गैप में कहां है, D2 से D1 की ओर इस डायरेक्शन में। तो यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर क्या लगेगी बेटा, फोर्स QE। तो वो कहां एक्सेलरेट करे बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से इधर को एंटर कर जाएगा बेटा, यहां से इधर को फोर्स है तो वो क्या एक्सेलरेट करेगा। और मान लो जैसे D1 में इस चैम्बर में एंटर करता है, वो मान लो कितनी वेलोसिटी गेन की उसने बेटा v, ठीक है। एंड इन द डीज, ये जो D है बेटा, जब वो D में एंटर कर गया तो यहाँ पर इट इज फील्ड फ्री स्पेस, क्योंकि जो चार्ज बॉडी है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू, और कहाँ पे एंड हो जाती है, नेगेटिव चार्ज, लेकिन इनसाइड द चार्ज बॉडी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। तो जैसे बेटा अंदर एंटर कर गया ये जो चार्ज पार्टिकल, तो इट इज रीच इन फील्ड फ्री स्पेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से के मतलब उस स्पेस में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसने एक बार एक्सलेट किया, तो जब मान लो उसने v वेलोसिटी गेन की, देन इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब बेटा हमें पता है जो d है ये, अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसमें ऐसे एंटर कर गया इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड गया इसके ऊपर परपेंडिकुलर। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितनी फोर्स लगेगी बेटा, QVB या BQV, इतनी फोर्स लगेगी बेटा। लेकिन इस फोर्स के कारण जो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, सर्कल्स में मूव, सेमी मतलब इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। और जैसे ही आधा सर्कल कंप्लीट करेगा बेटा, तो दोबारा कहां आ जाएगा, डीज के द्वारा यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे डीज के अंदर आया बेटा, जितने टाइम में इसने इस पार्टिकल ने इस सेमी सर्कुलर पाथ को कवर किया बेटा, उतने टाइम में क्या होगा बेटा, ये डीज की जो HF ऑसिलेटर इसके जो हाफ साइकिल वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा बेटा, नेगेटिव। उसी टाइम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, इधर को लगी। अब पॉजिटिव आयंस क्या करेगा बेटा, दोबारा से इसके ऊपर क्या लगेगी, जब वो इस गैप में पहुंचेगा फोर्स लगेगी, ठीक है। तो दोबारा से इसके ऊपर फोर्स लगेगी बेटा, दोबारा से कहां एंटर, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही वो D2 के अंदर आएगा बेटा, फिर अगेन इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट मतलब जो पहले वाली वेलोसिटी उससे थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन एक फिक्स वेलोसिटी से मूव करेगा फिर बाद में, पहले वाले से ज्यादा, ठीक है। अब वो लेकिन अब वो क्या है, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण क्या है, दोबारा से वो सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, लेकिन पहले से बड़े हुए रेडियस में। और दोबारा से बेटा जैसे वो इस गैप में पहुंचेगा, उसी टाइम दोबारा से डीज की जो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और दोबारा से आप फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगी बेटा, इधर को है, तो इस तरह को दोबारा से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहेगा बेटा, मतलब जितने टाइम में बेटा ये जो चार्ज पार्टिकल अपना सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा, उतने टाइम में डीज अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगी, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा बेटा, जैसे वो गैप में है वो बार बार उसके ऊपर फोर्स लगती जाएगी, वो क्या करता जाएगा, एक्सलेट करता जाएगा, और इस तरह से उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है और रेडियस भी बढ़ता जा रहा है बेटा। और इस तरह से ये जब वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी बेटा, ठीक है,
तो इस चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक जो दो प्लेट है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके इन चार्ज पार्टिकल इस साइक्लोट्रॉन से डिफ्लेक्ट कर सकते हैं और यहां से इस विंडो से बाहर आएगा और किसी टारगेट को हिट कर देगा बेटा विद हाई एनर्जी, क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, इन एवरी टाइम एज इट रीचेज द इन द गैप, और जैसे गैप में पहुंचेगा और वो उसके ऊपर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बेटा, ठीक है, और विद लार्जेस्ट एनर्जी वो किसी टारगेट को हिट करेगा जितना हमें चाहिए था। अब बेटा मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण जो फोर्स लगी कितनी लगी, क्योंकि दोनों आप क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी के ऊपर, तो कितनी लगी क्यू वी बी साइन 90 बेटा, तो बी क्यू बी, और यही अब इसकी वजह से क्या कैसे मूव करेगा बेटा, सर्कल में मूव करेगा। तो मान लो कितने वेलोसिटी से मूव किया बेटा, यहाँ पर v वेलोसिटी किसी भी जैसे यहाँ से v वेलोसिटी से मूव किया और कितने रेडियस में सर्कुलर पाथ में मूव कर, तो कौन कितने रेडियस का है, r रेडियस मान लो। तो ये वेलोसिटी जो ये फोर्स होगी बेटा, ये किसका काम करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो mv² अपॉन r, तो bqv इज इक्वल टू mv² अपॉन r, तो यहाँ से बेटा r आ जाएगा कितना, एक v कैंसिल हो जाएगा, r bq नीचे लिया बेटा, r कितना है mv अपॉन bq। अब बेटा ये रेडियस पता लग गया हमें, किसी भी जब किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो अब इस सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा, तो टाइम टेकन बाय आयंस टू डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ, तो टाइम कितना होता है बेटा, वही डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। तो हमने मान लिया कि वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी एंटर की है, सपोज करो v वेलोसिटी से, तो v हमें पता है स्पीड से, तो कितना सेमी सर्कुलर पाथ कवर किया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, पाई इंटू आर, पूरे सर्कल का 2 पाई होता है बेटा, तुम सेमी सर्कल के लिए निकालना, तो पाई आर अपॉन वी, तो r की वैल्यू बेटा यहां से पुट कर दो, तो पाई अपॉन वी, एम वी अपॉन आर की वैल्यू एम वी अपॉन बी क्यू, वी से वी कैंसिल तो इतना बेटा t इक्वल टू पाई एम अपॉन बी क्यू। और जो टाइम पीरियड है, टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स सेमी सर्कुलर पाथ, यहां पर बेटा इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन v एंड r, वेलोसिटी और रेडियस के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, क्लियर हो गया, ये वेलोसिटी और आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब जितने हर चाहे वो बड़े रेट जो जैसे वेलोसिटी बढ़ गई बेटा तो उसका रेडियस भी बढ़ गया, ठीक है, लेकिन टाइम ऑफ फॉर हाफ ऑसिलेशंस या हाफ सेमी सर्कुलर पाथ के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा बेटा, चाहे वो बड़ा रेडियस में कवर कर रहा है, बड़ा रेडियस तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो और इस ध्यान देना जितने टाइम में वो एक सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करेगा उतने टाइम में क्या होगा बेटा, एचएफ ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी मतलब वो हाफ साइकिल अपना कंप्लीट कर लेगा, मतलब पोलैरिटी चेंज हो, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी तो ही रहेगी लेकिन पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और जिसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स मतलब जिस डायरेक्शन में मूव करे उसी डायरेक्शन में लगती जाएगी और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और क्या होगा जैसे उसका और इट कवर्स सेमी सर्कुलर पाथ विद ग्रेटर एंड ग्रेटर रेडियस एंड विद ग्रेटर एंड ग्रेटर वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी उसके पास ज्यादा हो जाएगी बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं थ्रू द विंडो एंड इट कैन हिट द टारगेट। अब बेटा कितनी मैक्सिमम एनर्जी से आयंस किसी टारगेट को हिट कर सकते हैं, मान लो जो आर नॉट मैक्सिमम रेडियस है एंड वी नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी उसने गेन कर ली है, ठीक है, इन इट्स सर्कुलर पाथ, तो हमें पता है वही बी क्यू वी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स कितने किसके बराबर रहेगी बेटा, वही एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे नॉट लगा लिया क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम रेडियस और मैक्सिमम वेलोसिटी ले रहे हैं, तो वी नॉट यहाँ से एक वी नॉट कितना आ जाएगा, आर नॉट ऊपर एम नीचे आ जाएगा बेटा, ये वी नॉट आ गया, एंड मैक्सिमम काइनेटिक हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट की वैल्यू बेटा यहाँ से पुट कर दी, तो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर और एम स्क्वायर आ जाएगा, एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद व्हिच द टारगेट जो पॉजिटिव आयंस है बेटा एक्सीलरेटेड पॉजिटिव आयन कैन हिट द टारगेट। अब बेटा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी मतलब कितने, और जो ध्यान देना जितनी फ्रीक्वेंसी इस चार्ज पार्टिकल की है एक रोटेशन की उतने टाइम का होना चाहिए इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, या टाइम पीरियड ऑफ एचएफ ऑसिलेटर उतना होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये जो इसकी जो टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एचएफ ऑसिलेटर, तभी उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या करेगी बेटा, मैच करेगी, इसको रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो वो कितनी आती है बेटा, देखो बेटा हमें पता है हाफ रोटेशन के लिए पाई एम अपॉन बी क्यू टाइम लेता है, तो फुल रोटेशन के लिए कितना टाइम लेगा बेटा, टी इक्वल 2t, इसका डबल लेगा ना, 2 पाई एम अपॉन टी हमें पता है, तो इसका डबल होगा 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक, और फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बेटा, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा बी क्यू अपॉन 2 पाई एम, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।